हेलो गाइज एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज हम सीखेंगे एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर क्या होता है, साथ ही में एमीटर कैसे कनेक्ट किए जाते हैं और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो एक वोल्ट मीटर और एमीटर का एक डिस्प्ले है, साथ ही में एनालॉग और डिजिटल कौन सा कंपैरिजन होता है पॉइंट्स वाइज हम आज कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्प्ले। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या क्या है, डिस्प्ले में एक एमीटर लगा हुआ है और एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और बीच में आपको दिख रहा है ये मीटर। इस मीटर को बोलते हैं हम डिजिटल मीटर। और ये दो साइड में है, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है, उसको बोलते हैं हम एनालॉग मीटर। तो ये एमीटर का फंक्शन क्या होता है, एमीटर मेज़र करता है करंट, और जो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी सहायता से हम मेज़र करते हैं वोल्टेज। तो ये एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो हमारा जो भी एमीटर है वो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और जो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। इसकी सहायता से हम करंट मेज़र करते हैं और वोल्ट मीटर की सहायता से हम क्या करते हैं, वोल्टेज मेज़र करते हैं। तो एनालॉग और डिजिटल में कौन सा डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। तो इस एनालॉग मीटर में पहले एनालॉग मीटर का देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एनालॉग मीटर। तो एनालॉग मीटर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बोलते हैं इसको हम पॉइंटर। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंटर बोलते हैं। अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूँ, इस नॉब को ऑपरेट करता हूँ, तो हमारा जो भी पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा और हमारा कुछ वोल्टेज रीडिंग बताएगा। तो इसमें बता रहा है हमें 400 वोल्टेज। कितना बता रहा है हमें इधर, अगर मैं इस नॉब को ऑपरेट करता हूँ तो हमें 400 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। तो ये जो पॉइंटर बना हुआ होता है, ये जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है, देखिए ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। तो ये पॉइंटर बना हुआ होता है एल्यूमिनियम की मटेरियल से। एल्यूमिनियम मटेरियल इस पॉइंटर में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम मटेरियल क्यों यूज़ किया जाता है, आयरन मटेरियल क्यों नहीं यूज़ किया जाता या फिर स्टील मटेरियल क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसका वेट कम होता है। एल्यूमिनियम का वेट कम होता है, इसलिए वो जल्दी से जो भी उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो जल्दी से जाके जो हमारा वोल्टेज मेज़रमेंट है, जो भी रीडिंग है वो डिस्प्ले करता है। तो हमारा जो पॉइंटर बना होता है वो कैसा बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम की मटेरियल से बना हुआ होता है। तो ये जो एनालॉग मीटर है इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक मतलब कुछ डिसएडवांटेज है इसके। अगर इस मीटर को अगर 400 एम्पियर 400 वोल्टेज अगर इसको डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम इस साइड से देखेंगे तो हमारा जो भी वोल्टेज रीडिंग है वो ज़्यादा दिखता है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो जो भी हमारा वोल्टेज रीडिंग है वो कम दिखाई देता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एनालॉग मीटर की कंडीशन में हमें 90 डिग्री ऐसा खड़ा होना पड़ता है। 90 डिग्री खड़ा होंगे अपन, तो हमें जो भी एक्यूरेट है वो एक्यूरेट रीडिंग दिखाई देता है। तो इस डिजिटल मीटर में क्या होता है, ये डिजिटल मीटर एक्यूरेट रीडिंग बताता है। क्या करता है, ये एक्यूरेट रीडिंग बताता है। और जो एनालॉग मीटर है वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं बताता। ये पॉइंट टू पॉइंट वाइज एक्यूरेट रीडिंग बताता है, ये पॉइंट टू पॉइंट वाइज एक्यूरेट रीडिंग नहीं बताता। इसलिए ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है हमारा डिजिटल मीटर एज़ कम्पेयर टू एनालॉग मीटर। तो हमारे जो डिजिटल मीटर है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और जो हमारा एनालॉग मीटर है उसका एक्यूरेसी कम होता है, मतलब इसमें कुछ एरर दिखाई देता है। अगर मैं इसको भी ऑपरेट करूँगा तो ये भी अपना कुछ डिफ्लेक्शन बताता है, कितना एम्पियर करंट है। देखिए 400 के ऊपर इसका एम्पियर रेटिंग है। तो हमारा जो भी ये एमीटर है या फिर वोल्ट मीटर है, हम ये लो लेवल वोल्टेज या फिर लो लेवल करंट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो वोल्ट मीटर है और एमीटर है ये लो रेटिंग डिवाइस या फिर वोल्टेज रेटिंग या फिर करंट रेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लो वोल्टेज रेटिंग और लो करंट रेटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए मैं सबस्टेशन में जाता हूँ और उधर वोल्टेज मुझे मेज़र करना है या फिर करंट मेज़र करना है, तो मैं इस डिवाइस से मेज़र नहीं कर पाऊँगा। इस डिवाइस से एमीटर और वोल्ट मीटर लेके जाऊँगा सबस्टेशन में, तो क्या होगा, उसकी जो भी रेटिंग है, जो भी उसका मैक्सिमम वैल्यू है वो कम है। अगर मान लीजिए सबस्टेशन में 11 kV आ रहा है और 11 kV को मुझे मेज़र करना है, वोल्टेज भी मेज़र करना है 11 kV का और साथ ही में मुझे करंट भी मेज़र करना है, तो हम एमीटर लेके नहीं जाएंगे उधर और वोल्ट मीटर लेके नहीं जाएंगे। तो सबस्टेशन में यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर के दो टाइप्स पड़ते हैं,
CT और PT। CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर और PT मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और जो भी करंट ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वोल्ट मीटर और एमीटर कनेक्ट किया जाता है। साथ ही में अगर मुझे सबस्टेशन में मेज़र करना है वोल्टेज और करंट, तो हमें उधर CT और PT से मेज़र करना पड़ता है, हम इस डिवाइस को नहीं लेके जाते। अगर आपको ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो भी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।